सुबह की पहली रेयों ने आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग में रंग दिया था। एक नया दिन शुरू हो रहा था। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र पर पहुंची। उनके दिल गम से फिलदे हुए थे। वे अपने प्रिय यीशु के शरीर पर लगाने के लिए सुगंधित मसाले लाई थीं। हर कदम उनके नुकसान की याद हाट आता था। हवा में सन्नाटा छाया हुआ था जो केवल उनके धीमे रोने से टूट रहा था। हम उस पत्थर को कैसे हटाएंगी? वे कब्र पर पहुंची। उनके ऊपर डर की भावना छा गई। कब्र के द्वार को बंद करने वाला पत्थर बहुत बड़ा था। उनका दुहक लाचारी की भावना से बढ़ गया था। उन्होंने उसे सूली पर चढ़ते देखा था। उन्होंने महसूस किया था कि जब उसने अंतिम सांस ली तो धरती हिल गई। अब बस इतना करना बाकी था कि वे उसके बेजान शरीर की देखभाल करें। उन्हें क्या पता था कि वे इम्पॉसिबल को होते हुए देखने वाली हैं। अचानक उनके पैरों के नीचे की धरती ट्रेम्बल्ड उठी। एक ग्लोदार रोशनी ने आकाश को भर दिया। पल भर के लिए उगते सूरज की हल्की चमक को ढंक दिया। उनके दिल डर से भर गए। उन्होंने विस्मय और भय से देखा जैसे प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा हो। उसका चेहरा बिजली की तरह था। उसके वस्त्र बर्फ की तरह सफेद थे। क्या हो रहा है? कब्र पर तैनात रोमी पहरेदार ट्रेम्बल्ड उठे और मरे हुए की तरह जमीन पर गिर पड़े। अथाह शक्ति के साथ हेवन दूत ने कब्र के द्वार से पत्थर को लुढ़का दिया। धरती फिर से हिल उठी, मानो किसी गेवेरी नींद से जाग उठी हो। खुली कब्र से निकल रही तेज रोशनी से मशुकाओं ने अपनी आंखों को ढक लिया। वे जो देख रही थीं, वह मानवीय समझ से परे था। यह एक ऐसा नजारा था जो हमेशा के लिए उनके मन में बस जाएगा। रोमी पहरेदार, जिन्हें एक कब्र की रखवाली का काम सौंपा गया था, अब खुद को एक चमत्कार की रखवाली करते हुए पाया। वे अनगिनत लड़ाइयों के अनुभवी थे, फिर भी उन्हें इसके लिए कुछ भी तैयार नहीं कर सकता था। अर्थक्वेक, चकाचौंध करने वाली रोशनी, देवदूत की असीम शक्ति, इसने उन्हें उस आतंक से भर दिया जो उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। वे अब रोम के सैनिक नहीं थे। वे अपने अहंकार से वंचित पुरुष थे जो ईश्वरीय के कांपते हुए गवाह बनकर रह गए थे। यह तर्क से परे है। उनके सामने का नजारा तर्क सभी को चुनौती दे रहा था। वे निश्चित थे कि उनका कर्तव्य एक औपचारिकता थी। एक मरा हुआ आदमी मरा ही रहता है। फिर भी धरती हिल गई थी। एक देवदूत उतरा था। उनकी दुनिया हिल गई थी और वे इम्पॉसिबल के सामिन से समझ के लिए तरस रहे थे। देवदूत, उसकी आवाज शक्ति और अधिकार के साथ गूंज रही थी, ने मशुकाओं से बात की। फिरो मत, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढ रही हो जिसे सूली पर चढ़ाया गया था। वह यहां नहीं है, क्योंकि वह जी उठा है जैसा उसने कहा था। आओ उस जगह को देखो जहां प्रभु लेटा था। उसके शब्दों ने उनके दुख के घूंघट को चीर दिया। उनके हार्टों में आशा की एक किरण इग्नाइटेड। जल्दी जाओ और उसके शिष्यों को बताओ कि वह मृतकों में से जी उठा है। और देखो, वह तुमसे पहले गलील जा रहा है। वहां तुम उसे सी। देखो, मैंने तुमसे कहा था। देवदूत के शब्द सुबह की हवा में गूंज उठे। आशा और पुनरुत्थान का संदेश। मशूकाएं, उनका शुरुआती डर आश्चर्य की भावना को रास्ता दे रहा था। कब्र से भागी, अविश्वसनीय समाचार साझा करने के लिए उत्सुक थीं।